समाजशास्त्र के सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं, मित्रों, आज जो टॉपिक आपकी है, इस टॉपिक को हम लोग और गहनता के साथ एक बार अध्ययन करेंगे। यह आपका है मुख्य रूप से भाग 3। इसके पहले हमने भाग 2 और भाग 1 और भाग 2 का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, आज एक बार थोड़ा सा एक्सरसाइज निगाह से जो कल की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यह जो आपका जो टॉपिक है, जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, यह मुख्य रूप से टॉपिक आपकी पीजीटी की परीक्षा के लिए भी है, जो जीआईसी की परीक्षा है। यहाँ पर इस परीक्षा में भी इस टॉपिक से प्रश्न खूब बनते हैं। इसके अलावा जो माध्यमिक की अभी भी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, वहाँ पर भी इस टॉपिक से प्रश्न खूब बनते हैं। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के लिए भी यह सामाजिक प्रक्रियाएं जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कई प्रश्न वहां से भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी नेट की परीक्षा है, यूजीसी नेट की, उस यूजीसी नेट की परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मित्रों, एक और सूचना इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको हम दे रहे हैं कि शरण्य अकादमी में जो ये आपका समाजशास्त्र विषय जो पढ़ाया जाता है, इसके लिए प्रतिदिन आपकी कक्षा लगभग 3 घंटे की चलती है। 2 घंटे, 2.5 घंटे के आसपास, 2 से 2.5 घंटे के आसपास यह क्लास ऑफलाइन भी क्लास चल रही है और ऑनलाइन भी क्लास यह प्रतिदिन आपको उपलब्ध होती है। तो ऑफलाइन की भी क्लास उपलब्ध है और ऑनलाइन की भी क्लास इस संस्थान में समाजशास्त्र विषय में आपको उपलब्ध है। इसके अलावा आप लोगों को क्लास करने के बाद अगर किसी भी बालक को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो टेबल क्लास की भी व्यवस्था है, जिसके तहत पर्सनल रूप से भी उस बच्चे का समाधान होता है, उस पर भी चर्चा की जाती है। मित्रों, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर जो आपके जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, जिसमें कई टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। सहयोग है, समायोजन है, सात्मीकरण है, प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है। इसके अलावा भी कुछ चीजें जो सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत समाहित हैं, उस पर हम लोग क्रमवार रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो कल जो हमने कुछ चर्चा किया था सहयोग के विषय में, एक बार फिर हम यहाँ पर सहयोग पर चर्चा कर दे रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो देखिए, सहयोग के संदर्भ में कहा जाता है कि सहयोग ही सामाजिक जीवन का एक मूलभूत आधार है, क्योंकि सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद यह ग्रीन महोदय का स्टेटमेंट है। ग्रीन महोदय ने जो है यह सहयोग के संदर्भ में कहा है कि सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, यही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद प्रश्न चाहे जैसे तोड़ मोड़ के देगा, आप उस प्रश्न के उत्तर का प्रत्युत्तर आसानी के साथ दे ले जाएंगे। तो सहयोग के संदर्भ में एक बात आती है कि सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने, कोई भी कार्य हो तो किसी भी कार्य को करने अथवा किसी सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु किया जाने वाला निरंतर सामूहिक प्रयत्न है। यह ऐसा नहीं है कि एक बार का प्रयत्न है। इसकी जो सहयोग की जो प्रक्रिया होती है, वो सहयोग की प्रक्रिया क्या होती है? निरंतर सामूहिक प्रयत्न है। इसीलिए जो सहयोग की जो आयु होती है, एक दूसरे का जब व्यक्ति एक सहयोग करता है, तो इस सहयोग की आयु को हम दीर्घकालीन प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जो आपके ये सहयोग है, सहयोग की जो आयु है, इसको हम दीर्घकालीन प्रक्रिया के भी नाम से जानते हैं। तो करने हेतु किया जाने वाला सामूहिक प्रयत्न है। इस प्रकार के सहयोग में दीर्घकालीन पारस्परिक निर्भरता होती है। तो जो सहयोग की जो प्रक्रिया होती है, वह जो कैसी होती है? वह दीर्घकालीन होती है। इसके अलावा मित्रों, थोड़ा सा जो हमने आप लोगों से चर्चा किया था, उस पर फिर हम लोग चलते हैं। अब देखिए, चलिए अच्छा, अब देखिए, अब इसके अलावा जो सहयोग के प्रकार से पहले ही एक स्थित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वह मुख्य रूप से वह है सहयोग के विभिन्न अंग या विशेषताएं
इस पर भी हमने आप लोगों के सामने चर्चा कल की क्लास में किया था। आज हम एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। देखिए, सहयोग के लिए कम से कम एक प्रश्न आता है कि इसका जो आवश्यक अंग क्या है या इसकी जो विशेषताएं हैं। तो सहयोग के संदर्भ में कहा जाता है कि सहयोग के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना नितांत आवश्यक है। तो सहयोग के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना नितांत आवश्यक है? तो सहयोग के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना नितांत आवश्यक है। फिर उसके बाद जो दूसरी जो चर्चा आपके सामने आती है सहयोग के संदर्भ में कि इन व्यक्ति हैं, ठीक ना, यह जो भी व्यक्ति हैं जो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, इनके लक्ष्य भी आपस में क्या होने चाहिए? समान होना चाहिए। सहयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों के जो लक्ष्य हैं वह लक्ष्य भी आपस में समान होने चाहिए। देखिए भाई, आप लोग देखते तो बहुत से लोग हैं, कम से कम हम देखते हैं कि 2-3 घंटे के अंदर ही कम से कम जो यहाँ पढ़ाया जाता है इसको 100 लोगों से कम नहीं देखते हैं 2 घंटे के अंदर। बाद में तो फिर इसका जो है वह संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कम से कम यदि आप देखते हैं और इससे आप लाभान्वित होते हैं तो कम से कम मित्रों लाइक करना न भूलें। कम से कम जो लाइक है उसको आप अवश्य किया करें, जिसके तहत हमारा भी उत्साह इससे बढ़ता है, ठीक ना। तो जरूर लाइक किया करें। यह जो है एक मुख्य रूप से जो आपका एक छोटा सा काम है, हम तो यहाँ से आपको पढ़ाते ही हैं। यदि आप इससे अवश्य लाभान्वित हो रहे हैं और आपको लगता है कि जो ये पढ़ाया जा रहा है इससे आपको लाभ मिल रहा है तो लाइक अवश्य कर दिया करें। तो नेक्स्ट देखिए, अब एक पहली बात तो हमने कहा कि सहयोग की प्रक्रिया में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना नितांत आवश्यक है। दूसरी चर्चा हमने यहाँ पर किया कि जब ये सहयोग की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो भी सदस्य होते हैं एक दूसरे का जो सहयोग करते हैं, इन सभी सदस्यों के लक्ष्य भी आपस में समान होने चाहिए। इसके बाद जो एक व्यक्ति एक जो दूसरा व्यक्ति है, जो मुख्य रूप से यह अमुक व्यक्ति है, यह अमुक व्यक्ति इस अमुक व्यक्ति का सहयोग कर रहा है, तो एक जो तीसरी कंडीशन होती है, ये तीसरी कंडीशन की स्थिति आती है कि इनके बीच में आपस में अंतः क्रिया का होना भी नितांत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अंतः क्रिया के फलस्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब तक एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अंतः क्रिया नहीं होगी तब तक सामाजिक प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अंतः क्रिया के फलस्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये तो तीसरा पॉइंट रहा कि इन सदस्यों के बीच में आपस में अंतः क्रिया का भी होना नितांत आवश्यक है। हम रिवीजन क्लास आप लोगों का इसलिए करा रहे हैं बेटा, क्योंकि मुख्य रूप से यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो सहयोग के संदर्भ में वो कहा जाता है कि जो भी आपस में जो सहयोगी हैं, यहाँ पर एक दूसरे के सहयोग के प्रति वे स्वेच्छता का भाव होना चाहिए, स्वेच्छा से सहयोग करना चाहिए, न कि किसी दबाव के कारण। आपस में एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का सहयोग करता है, ठीक ना, यहाँ आपस में स्वेच्छाचारिता का भाव होना चाहिए, न कि बलपूर्वक जो है यह सहयोग की प्रक्रिया होनी चाहिए। ने जो तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अब जो ये सदस्य होते हैं, इन सदस्यों के बीच में आपस में अस्थायित्व संबंध का होना भी नितांत आवश्यक है। तो एक तो आपने देखा मुख्य रूप से कि इनके बीच में आपस में अंतःक्रिया का होना नितांत आवश्यक है। इसके बाद हमने अभी भी चर्चा किया कि ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के बीच में आपस में अस्थायित्व संबंध का भी होना आवश्यक है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो तीसरा पहलू काफी इंपॉर्टेंट है कि इन सदस्यों के लक्ष्य भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। इनके लक्ष्य जो है किस प्रकार के होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, अर्थात इन सदस्यों के लक्ष्यों के बीच में समानता का भाव होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो चर्चा हमने किया था, फिर एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं कि सहयोग के कारण, आखिरकार सहयोग का क्या कारण है, ठीक है। तो एक स्थिति आती है सदस्यों का समान स्वार्थ। जो ये सदस्य हैं, ए और बी जो सदस्य हैं, सपोज दैट ए और यह सदस्य हैं, इन सदस्यों का आपस में क्या होता है?
समान स्वार्थ होता है, ठीक ना। ये जो समान स्वार्थ होता है, इस समान स्वार्थ के कारण एक जो है दूसरे का सहयोग करता है। इसके अलावा एक दूसरी बात आती है कि जो सहयोग के संदर्भ में यह चर्चा फीचर महोदय ने किया है। फीचर महोदय ने सहयोग के 4 कारणों के मुख्य रूप से चर्चा किया। एक पहला स्थिति आई कि सदस्यों का जो समान स्वार्थ होता है। दूसरी बात इन्होंने जो चर्चा किया स्वार्थ के अलावा, उन्होंने सुरक्षा की भावना को लिया कि एक जो सदस्य होता है वह दूसरे सदस्य का जो आपस में सहयोग करता है वह सुरक्षा की भावना से ओतप्रोत होकर के एक सदस्य जो होता है वह दूसरे सदस्य का सहयोग करता है। इसके अलावा जो तीसरी जो मुख्य रूप से चर्चा आई जो सहयोग के संदर्भ में जो फीचर महोदय ने कहा वह जो है था हित प्रधान। क्या था? हित प्रधान, ठीक ना। तो हित प्रधान की भावना के कारण एक अमुक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का सहयोग करता है। इसके अलावा जो 4th पॉइंट जो है फीचर महोदय ने सहयोग के संदर्भ में जो चर्चा किया है वह कहा है कि सामाजिक संरचना को निर्माण की आवश्यकता, जिससे समाज जो किसी भी समाज की संरचना में निर्माण की आवश्यकता पड़ती है और उस निर्माण की जो आवश्यकता पड़ती है, ठीक, यह जो है समाज के कोई अकेला व्यक्ति जो है उसका निर्माण पूरा नहीं कर सकता है और समाज के सदस्य जो होते हैं जब आपस में मिल करके जुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो स्वतः ही आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से फीचर महोदय ने इसके 4 कारण बताए सहयोग के। फिर उसके बाद मित्रों नेक्स्ट स्थिति आती है आपके सामने जहां से प्रश्न बनते हैं वह सहयोग के प्रकार पर, जिस पर हमने कल की क्लास में भी थोड़ा सा चर्चा किया था। यहाँ पर भी हमने कहा मैकाय जो सहयोग के जो प्रकार है, तो मैकाय और पेज ने सहयोग को 2 भागों में बांटा है। एक स्थिति आती है पहला जो सहयोग है वह आपका प्रत्यक्ष सहयोग है, ठीक ना, और जो दूसरे सहयोग की इन्होंने चर्चा किया वो आपका अप्रत्यक्ष सहयोग है। तो प्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में हमने चर्चा किया था कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, प्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में हमने कल चर्चा किया था, फिर ध्यान से देखिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समान सहयोग करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समान सहयोग करते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य मुख्य रूप से यह है कि यहाँ पर उद्देश्य क्या है? समान उद्देश्य है, ठीक, और समान उद्देश्य के साथ साथ सहयोग का स्वरूप भी कैसा है? समान है, ठीक ना, समान। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि प्रत्यक्ष सहयोग में समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब एक व्यक्ति मतलब जो भी 2 या 2 से अधिक जो व्यक्ति होते हैं किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब समान सहयोग करते हैं तो इस प्रकार के सहयोग को हम प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे चुनाव में किसी प्रत्याशी को जिताना, जैसे चुनाव में किसी प्रत्याशी को जिताना, या खेल के मैदान में खिलाड़ियों द्वारा किया जाने वाला सहयोग। जो एक खिलाड़ी है, क्रिकेट मैच है, फील्डिंग कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि सभी जो खिलाड़ी हैं सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं टीम भावना के तहत, ठीक ना। तो इस प्रकार का जो सहयोग होता है, तो इस प्रकार के सहयोग को हम प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी चर्चा इन्होंने किया वो अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में मैकाय तथा पेज ने चर्चा किया। यहाँ पर है कि जब कुछ लोग समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, ठीक ना, जब कुछ लोग समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धा हेतु, जब कुछ लोग समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, इनके जो है उद्देश्य जो क्या होते हैं? सामान्य, ठीक ना। तो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धा हेतु भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। कैसा कार्य करते हैं? इनके कार्य का स्वरूप क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो जब अब हम देख लीजिए, जब कुछ लोग समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, ठीक है, प्रतिस्पर्धा हेतु भिन्न भिन्न कार्य करते हैं तो इस प्रकार के सहयोग को हम अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे आप अस्पताल की चर्चा कीजिए, अस्पताल में आप लोग देखते हैं कि सबका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? मरीज के लिए है,
तो कोई सफाई कर रहा है, कोई सफाई अभियान में लगा है, नर्स वो अपना काम कर रही हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, कंपाउंडर अपना काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं वो दिखाई तो नहीं दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई तो नहीं दे रहा है, ठीक। वह तो डॉक्टर जाता है, उनका इलाज करता है, लेकिन उसके पीछे भी तमाम प्रकार के कार्यों का क्रियान्वयन हो रहा है। तो इस प्रकार का जो सहयोग होता है, तो इस प्रकार के सहयोग को हम अप्रत्यक्ष सहयोग के अंतर्गत रखते हैं। फिर मित्रों जो सबसे बहुत काफी इंपॉर्टेंट है वह जो महानुभाव हैं वो आपके हैं ग्रीन, ठीक ना। तो ग्रीन महोदय के अनुसार, ग्रीन ने जो सहयोग के संदर्भ में चर्चा किया, तो ग्रीन ने सहयोग को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? तो 3 भागों में बांटा है। तो जो ग्रीन महोदय ने जो सहयोग को 3 भागों में बांटा है, उसमें जो आपका पहला जो सहयोग का स्वरूप है वह पहला आपका सहयोग का स्वरूप है प्राथमिक सहयोग। जो दूसरा सहयोग का स्वरूप है सेकेंड, वो आपका है द्वितीयक सहयोग। और जो तीसरे जो सहयोग के ग्रीन महोदय ने चर्चा किया है वो आपका है तृतीयक सहयोग। एक तो पहले ही यही से प्रश्न आपका बन जाता है कि किस समाजशास्त्री ने सहयोग को प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग तथा तृतीयक सहयोग में विभाजित किया है। तो ये जो ग्रीन महोदय आ जाते हैं, तो ग्रीन महोदय ने सहयोग को प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग एवं तृतीयक सहयोग के रूप में विभाजित किया है। हाँ, अब देखो बेटा, हमने इसलिए जो है पूनम इसको पढ़ा रहे हैं कि एक बार फिर जो है किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे, ठीक ना। एक बार या फिर एक आप लोगों का एक रिवीजन क्लास हो जाए, इसलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाए, तो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम एक बार जो कल का पढ़ाए थे उसको एक समरी के रूप में फिर आपको हम चर्चा कर रहे हैं, जिससे आपका जो है रिवीजन क्लास एक बार हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका रिवीजन करना नितांत आवश्यक है। अब देखिए, क्योंकि कल कुछ लोगों के यहाँ मुख्य रूप से लाइट नहीं थे, तो उन लोगों के सामने दिक्कत हुई थी, इसलिए हमने कहा कि नहीं, इसका आप फिर से रिवीजन करा देते हैं। और भाई कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अच्छा ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। जहां से कोई कंफ्यूजन हो आप यहाँ पर वो बॉक्स में आप लिख करके हमको भेज सकते हैं, जिससे उस शंका का समाधान हम कर सकें। नेक्स्ट आ जाइए, तो ये देखिए जो प्राथमिक सहयोग है, उसके बाद जो द्वितीयक सहयोग है और उसके बाद तृतीयक सहयोग। तो हाँ, अब देखिए, अब आपके सामने एक स्थिति आती है कि प्राथमिक सहयोग में हमने कहा कि जो प्राथमिक सहयोग का जो स्वरूप होता है, यहाँ पर जो सभी सदस्य होते हैं, यह सभी सदस्य निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक ना। जहां पर जो सहयोग का स्वरूप हो एक दूसरे के प्रति बिना स्वार्थ के हो, तो उस प्रकार के सहयोग को हम प्राथमिक सहयोग कहते हैं, ठीक ना। जैसे परिवार में सभी लोग एक दूसरे के साथ किस प्रकार का सहयोग करते हैं, प्राथमिक सहयोग के रूप में। पड़ोस में लोग एक दूसरे के साथ किस प्रकार का सहयोग करते हैं, एक प्राथमिक सहयोग के रूप में। मित्र मंडली में लोग एक दूसरे के साथ किस प्रकार का सहयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी एक ऐसी स्थिति आती है कि प्राथमिक सहयोग का स्वरूप दिखाई देता है, ठीक ना। और एक स्थिति आती है फिर नेक्स्ट आपके सामने द्वितीयक सहयोग। यहाँ पे एक स्थिति आती है कि जो एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का जो सहयोग करता है, तो अब देखिए ध्यान फिगर से हम समझा रहे हैं, यहाँ पर जो एक व्यक्ति जो है वह दूसरे व्यक्ति का जो सहयोग करता है, इसके बीच में स्वार्थ का भाव होता है। किसका भाव होता है? स्वार्थ का भाव। में कहने का तात्पर्य है कि यह डॉक्टर महान भाव हैं और यह मरीज है। एक डॉक्टर जो एक मरीज का जो इलाज करता है, लेकिन उसके बदले में वो क्या लेता है? पैसा लेता है, ठीक ना। तो एक स्थिति आती है स्वार्थ भाव से। स्वार्थ भाव से जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जब सहयोग करता है, तो इस प्रकार के सहयोग को हम मुख्य रूप से
हाँ, इस प्रकार के सहयोग को जो है मुख्य रूप से द्वितीयक सहयोग के अंतर्गत रखते हैं। फिर उसके बाद जो तृतीयक सहयोग है, तृतीयक सहयोग को फिर से समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है यह। जो तृतीयक सहयोग के संदर्भ में जब चर्चा की जाती है तो तृतीयक सहयोग इस प्रकार का सहयोग होता है, अर्थात इसमें सहयोग जैसी कोई भावना नहीं होती है। इसमें एक स्थिति यही है कि एक अमुक व्यक्ति है ए और बी, इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। क्या चल रहा? संघर्ष। ठीक, तो जब संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए, अब ये ऐसा संघर्ष है, देखिए ध्यानपूर्वक, इस संघर्ष का स्वरूप इस प्रकार का है कि यह दोनों का अस्तित्व क्या है? खतरे में है। इन दोनों का अस्तित्व खतरे में। किसका किसका? ए और बी दोनों का अस्तित्व जो होता है, जब दोनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है तो अब उस स्थिति में इस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये आपस में समझौता कर लेते हैं, ये आपस में समझौता कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो सहयोग होता है, तो इस प्रकार के सहयोग को हम तृतीयक सहयोग के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनेगा, आपको बना करके खूब प्रश्न को ऐसे घुमा करके पूछ देगा और आपसे प्रश्न बन जाएगा कि यह किस प्रकार का सहयोग है। यह जो है प्राथमिक सहयोग है, कि यह द्वितीयक सहयोग है, कि यह तृतीयक सहयोग है, कि यह प्रत्यक्ष सहयोग है। तो आप जो प्रश्न का जब थीम समझे रहेंगे तो उसी के आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर का प्रत्युत्तर आसानी के साथ दे ले जाएंगे। अब देखिए, अब जो है हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, आगवर्ण और निम्नकाप के अनुसार। आगवर्ण, आगवर्ण एवं निम्नकाप के अनुसार, आगवर्ण एवं निम्नकाप के अनुसार ध्यान पर देखिएगा। लिखिए, इन्होंने सहयोग को 3 भागों में बांटा। इन्होंने सहयोग को 3 भागों में बांटा। ठीक, अब देखिए, जो आगवर्ण एवं निम्नकाप महोदय थे, तो आगवर्ण तथा निम्नकाप महोदय ने सहयोग को कितने भागों में बांटा? तो आगवर्ण तथा निम्नकाप महोदय ने इन्होंने सहयोग को 3 भागों में बांटा। पहला जो सहयोग का स्वरूप था वो आपका है सामान्य सहयोग। सामान्य सहयोग, ठीक, जनरल कोऑपरेशन, जनरल कोऑपरेशन। जनरल कोऑपरेशन, ठीक ना। तो ये जो पहला जो सहयोग था वह जो सहयोग कैसा था? सामान्य सहयोग। अब देखिए किस प्रकार के सहयोग को आप सामान्य सहयोग के अंतर्गत रखेंगे, तो नोट कीजिए, हम बोल रहे हैं। लिखिए, इनके अनुसार कुछ व्यक्ति समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, इनके अनुसार कुछ व्यक्ति समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समान कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के सहयोग को सामान्य सहयोग कहते हैं। सामान्य सहयोग कहते हैं। तो सामान्य सहयोग क्या? इनके अनुसार कुछ व्यक्ति समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समान कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का जो सहयोग होता है, ठीक ना, तो इसको जो है हम सामान्य सहयोग के अंतर्गत समाहित करते हैं। जैसे एक स्थिति है, यह एक अमुक व्यक्ति है,
एक यह मुख्य व्यक्ति है। ठीक ना। तो इनके अनुसार कुछ व्यक्ति समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समान कार्य करते हैं। जैसे यह अमुक व्यक्ति है, इसकी गाड़ी है, गाड़ी, और यह गाड़ी की स्थिति ऐसी होती है, यह एक अमुक व्यक्ति है, इसकी एक गाड़ी है और इस गाड़ी की ऐसी स्थिति होती है कि यह गाड़ी दलदल में फंस जाती है। ठीक ना। अब एक क्या है, कुछ व्यक्ति जो हैं वह मिलकर के धक्का देते हैं कि जिससे गाड़ी दलदल से बाहर आ जाए। ठीक ना। तो आप सभी लोग देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, इनके अनुसार कुछ व्यक्ति समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समान कार्य करते हैं। ठीक ना। तो लक्ष्य भी क्या है, गाड़ी को दलदल से बाहर निकालना। तो सभी लोग जो है एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं, गाड़ी को धक्का दे करके दलदल से बाहर निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो आपका सहयोग है, इसी प्रकार के सहयोग को आप सामान्य सहयोग के अंतर्गत समाहित करेंगे। ठीक ना। तो समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जब व्यक्ति समान कार्य करता है, जो भी लोग होते हैं एक ही जैसा कार्य करते हैं। ठीक ना। में जो भी व्यक्ति हैं जो सहयोग कर रहे हैं, वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वो गाड़ी क्या हो, बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार का जो आपका सहयोग होगा, तो इसी प्रकार के सहयोग को ही आप सामान्य सहयोग के अंतर्गत निर्धारित करेंगे। उसके बाद जो दूसरी बात आती है, जो चर्चा आती है, इन्होंने जो सहयोग का जो दूसरा स्वरूप बताया है, वह सहयोग है आपका है मित्रवत सहयोग। सेकेंड, मित्रवत सहयोग। ठीक है। अब ये जो आपका जो मित्रवत सहयोग है, इसी सहयोग को आप कहते हैं फ्रेंडली कोऑपरेशन। जो मित्रवत सहयोग है, इसी सहयोग को आप कहते हैं फ्रेंडली कोऑपरेशन। तो नोट करो बेटा, जब कुछ व्यक्ति, ये काफी मजेदार है मित्रवत सहयोग। जो मित्रवत सहयोग का जो स्वरूप है वह काफी आनंददायक है। ठीक ना। हाँ, जैसा नाम हो वैसा काम। तो जब कुछ व्यक्ति आनंद अथवा सुख प्राप्त के लिए, जब कुछ व्यक्ति आनंद अथवा सुख प्राप्त के लिए, जब कुछ व्यक्ति आनंद अथवा सुख प्राप्त के लिए आपस में सहयोग करते हैं, आनंद अथवा सुख प्राप्त के लिए आपस में सहयोग करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं। ठीक ना। किसके लिए, आनंद प्राप्त के लिए। किसके लिए, सुख प्राप्त के लिए आपस में सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार के सहयोग को मित्रवत सहयोग करते हैं। इस प्रकार के सहयोग को मित्रवत सहयोग कहते हैं। जैसे मित्रों, परिजनों, पड़ोसियों के साथ नाचना और गाना। जैसे एक मित्र है, एक मित्र के साथ क्या कर रहा है, नाच गा रहा है। एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ क्या कर रहा है, नाच गान कर रहा है, खूब आनंद उठा रहा है। ठीक ना। एक परिचित अपने परिचित के यहाँ जाकर के खूब नाच गान कर रहा है, खूब मनोरंजन कर रहा है। ठीक ना। तो इस प्रकार का जो एक सहयोग होता है, इस प्रकार के सहयोग को जो है हम मित्रवत सहयोग के अंतर्गत समाहित
करते हैं, ठीक ना। जिससे जो उसका मित्र है, जो उसका परिजन है, जो उसका पड़ोसी है, उसको कैसी अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। मेरी जो सहयोग का जो स्वरूप है, यहाँ पर कैसी अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। अपने मित्र, जो हमारा मित्र है, उस मित्र को कैसी अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो। हमारा जो परिजन है, उस परिजन को कैसी अनुभूति हो, आनंद एवं सुख की अनुभूति हो। तो इस प्रकार का जो सहयोग का जो स्वरूप होता है, तो इसी प्रकार के सहयोग के स्वरूप को ही हम मित्रवत सहयोग के अंतर्गत समाहित करते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो सहयोग का जो स्वरूप है, वह सहयोग का स्वरूप आपका आता है विभेदीकृत सहयोग। ये आपका है विभेदीकृत सहयोग। विभेदीकृत सहयोग, ठीक ना। अब देखिए, यह जो आपका जो विभेदीकृत सहयोग जो है, किस प्रकार का सहयोग होता है, लिखिए। जब कुछ व्यक्ति समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जब कुछ व्यक्ति, इसको नोट कर लीजिए, जब कुछ व्यक्ति समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए असमान कार्य करते हैं, असमान कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के सहयोग को, विभेदीकृत सहयोग कहते हैं, ठीक ना। तो विभेदीकृत सहयोग क्या है, जब कुछ व्यक्ति समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कैसा कार्य करते हैं, तो जब कुछ व्यक्ति समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए असमान कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के सहयोग को हम विभेदीकृत सहयोग के नाम से जानते हैं, ठीक ना। आगे लिखिए। अब नेक्स्ट हैसियत है कि देखिए, अब एक आप लोगों के सामने प्रश्न आता होगा, प्रश्न बनना भी चाहिए कि सर ये विभेदीकृत सहयोग को तो आप बता रहे हैं कि समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए असमान कार्य, ठीक ना। तो वही बेटा है जो यहाँ पर समान उद्देश्य उनके समान है, ठीक ना। जैसे एक स्थिति आ रही है, मुख्य रूप से ध्यानपूर्वक देखिए कि जैसे यहीं पर इलाहाबाद में ही इफ्को फैक्ट्री है, ठीक ना। अब यहाँ पर एक स्थिति यह है कि वह बिजली का उत्पादन हो रहा है, खाद बनाना है, किसका निर्माण करना है, खाद बनाना है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो श्रम विभाजन का जो स्वरूप है, देखिए सभी लोगों के स्थिति है एक विभेदीकृत काम है। कोई एक व्यक्ति है ऐसा काम कर रहा है कि वो बिजली का उत्पादन कर रहा है, जिसके कारण मशीन चल रही है। कोई व्यक्ति ऐसा है मशीन को देख रहा है। कोई व्यक्ति है उसमें जो केमिकल है उस केमिकल को मिला रहा है। केमिकल को मिलाने के बाद खाद तैयार होती है, वो आगे बढ़ती है। कोई व्यक्ति जो है जो जिस पर जो बोरे होते हैं, ठीक, वह उसका निर्माण कर रहा है। फिर आगे काम बढ़ा, ठीक ना। अब जो खाद वहां से वो आ रही है पूरी, आने के बाद वह एक स्थिति हुई कि एक जगह है कुछ लोग कार्य कर रहे हैं कि सीधे जो है वह उतने केजी वह तौल करके वो आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट काम है कोई स्थिति आ रही है, कोई बोरे में अपने आप भर दी जा रही है। उसके बाद आगे की स्थिति है जो कुछ लोग देख रहे हैं, वो अपने आप उस बोरे की सिलाई हो जा रही है, ठीक। फिर उसके बाद वो बाहर गई, मार्केट में गई, फिर वो बिकी। तो कहने का मुख्य रूप से तात्पर्य है कि सबके उद्देश्य क्या है, समान है, एक जैसे उद्देश्य हैं। किसके लिए, उस खाद के प्रति कितना अच्छे ढंग से इसका निर्माण हो, मार्केट में जा खूब अच्छे ढंग से बिके, अच्छे ढंग से सब कुछ हो। लेकिन असमान कार्य देखा आपने, किसी ने सिलाई किया, किसी ने उस बोरे में भरने वाले में संलग्न रहे, कुछ उसके खाद के निर्माण में संलग्न रहे,
कुछ जिससे खाद का निर्माण हो रहा है, जो मशीन है उस मशीन के संदर्भ में वो अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक ना। मशीन किससे चलेगी? बिजली से चलेगी, तो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उसी है निर्माण हो रहा है किसका? खाद का ही। लेकिन वहां पर भिन्न भिन्न स्थानों पर जितने व्यक्ति हैं सभी लोग एक जैसे कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबके कार्य क्या है? असमान है, जबकि सबका उद्देश्य क्या है? उस खाद का निर्माण करना, ठीक ना, यूरिया खाद का निर्माण करना। उसी प्रकार से यह तमाम प्रकार की चीजें आप देखते होंगे जो हमारे यहाँ जो श्रम का विभाजन स्थित होता है, फैक्ट्रियों में जो स्थित होती है कि सब लोग का सबका उद्देश्य तो क्या है? जो वहां का प्रोडक्शन है, ठीक ना, जिसका निर्माण हो रहा है उसी का निर्माण करना। लेकिन स्थिति क्या होती है? कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, और अंत में जूता बन करके हमारा तैयार हो जाता है, ठीक ना। तो कहने का मुख्य रूप से क्या है कि उद्देश्य क्या है? जूते का निर्माण करना। लेकिन उस जूते के निर्माण में सभी लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं? अलग अलग कार्य कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसीलिए जो विभेदिकी सहयोग है कि जब कुछ व्यक्ति समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य सबके क्या है? समान है, लेकिन उनके कार्य का जो स्वरूप है वह कार्य का स्वरूप क्या है? असमान है। अर्थात कोई कोई कार्य करता है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करता है। तो इस प्रकार के सहयोग को ही हम विभेदिकी सहयोग के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, फिर उसके बाद सहयोग के लाभ या प्रकार। सहयोग के लाभ या प्रकार, ठीक। तो नोट कीजिए पहला पॉइंट, सहयोग का जो लाभ या प्रकार है। पहला पॉइंट, सहयोग समाजीकरण या व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। जो पहला पॉइंट इसका मुख्य रूप से आता है वो क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सहयोग समाजीकरण अथवा व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये तो इसका पहला बिंदु रहा कि सहयोग समाजीकरण अथवा व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। फिर उसके बाद दूसरा जो सहयोग का क्या है स्वरूप? मानव सभ्यता, ठीक ना। तो मानव सभ्यता तथा संस्कृति के विकास, मानव सभ्यता तथा संस्कृति के विकास एवं प्रसार के लिए आवश्यक है, ठीक ना। एक इसकी बेटा दूसरी कंडीशन आई जो सहयोग के संदर्भ में जो चर्चा होती है, तो सहयोग क्या है? मानव सभ्यता तथा संस्कृति के विकास एवं प्रसार के लिए सहयोग क्या है? आवश्यक है, ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ठीक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय, ठीक। तो जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय का जो स्वरूप है, ठीक ना, इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय जो स्वरूप है, यह दोनों स्वरूपों के लिए यह सहयोग नितांत आवश्यक है। यहाँ पर भी सहयोग की भावना होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आइए,
अभी अभी जो हमने विभेदी की सहयोग के संदर्भ में जो आप लोगों से चर्चा किया है, इसके संदर्भ में है ये बात। तो आर्थिक क्षेत्र में श्रम विभाजन के विशेषीकरण, श्रम विभाजन के, देखिए यह काफी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, श्रम विभाजन के विशेषीकरण। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति एक ही कार्य को करता है तो वास्तव में उसका अच्छा स्वरूप नहीं होगा। अगर जो श्रम का विभाजन हो गया, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है, अगर वो अमुक व्यक्ति उस कार्य को क्रियान्वित करेगा तो जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन काफी उत्कृष्ट स्तर का होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में श्रम विभाजन के विशेषीकरण के लिए सहयोग अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो है यह सहयोग के लाभ क्या है, सहयोग के प्रकार क्या है। तो हम लोगों ने काफी चर्चा आज किया। हमने आज पूरा एकदम सहयोग को आपको समरी रूप में पहले समझाया कि क्या सहयोग किसे कहते हैं, सहयोग का जो है क्या उसके लाभ हैं, ठीक ना, सहयोग के अंग क्या हैं, फिर सहयोग के कारण क्या हैं, फिर सहयोग के प्रकार क्या हैं, जिस पर हमने मैकार्ड तथा पेज किया, फिर पुनरावृत्त की, ग्रीन महोदय की पुनरावृत्त की जिन्होंने प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक सहयोग की चर्चा किया। उसके बाद आगबर्न महोदय की हमने चर्चा किया कि जो है इन्होंने सहयोग को 3 भागों में बांटा, सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग, विभेदकीय सहयोग, फिर इसके अलावा सहयोग के लाभ या प्रकार क्या है, ठीक है। इतने प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर आपको लेकिन उन बिंदुओं को आपको जानना बहुत जरूरी है जिसमें मैकार्ड तथा पेज का प्रत्यक्ष सहयोग क्या है, अप्रत्यक्ष सहयोग क्या है, गिन महोदय का प्राथमिक सहयोग क्या है, द्वितीयक सहयोग क्या है, तृतीयक सहयोग क्या है। इसके अलावा आगबर्न और निमकाप का सामान्य सहयोग क्या है, ठीक, मित्रवत सहयोग का स्वरूप क्या है और विभेदी की सहयोग का स्वरूप क्या है। इतनी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं जहां से घुमा करके थोड़ा सा प्रश्न पूछता है और प्रश्न का स्वरूप दे देगा कि यह किस प्रकार का सहयोग है। मित्रों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग जो टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो आपकी टॉपिक होगी समायोजन, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वह समायोजन की। यहाँ से भी प्रश्न काफी पूछा जाता है और काफी प्रश्न बनता है, ठीक। धन्यवाद।